हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। हम अपने लेक्चर सीरीज में अलग अलग ऑर्गेनेल्स को देख रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड टर्म वाज कॉइन्ड बाय सर हेकेल इन ईयर 1866। अब ये प्लास्टिड्स क्या है और सेल में कहाँ लोकेट होते हैं ये हम सबसे पहले देखेंगे। प्लास्टिड्स आर membrane bound like mitochondria organelle. They contain DNA, RNA, 70S ribosome, etc. अब प्लास्टिड्स कौन कौन से सेल्स में प्रेजेंट होंगे? प्लास्टिड्स विल बी प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, सम प्रोटिस्ट एक्सेट्रा। ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कुछ प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। ओके, जो प्लास्टिड्स है ये साइज में लार्ज होने की वजह से इनको लाइट माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। नाउ ये जो प्लास्टिड्स है इनके फंक्शन के हिसाब से हम इनको मेन दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। पहला क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट। नाउ ल्यूकोप्लास्ट, ओके, ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट आर नॉन पिगमेंटेड कलरलेस प्लास्टिड। इनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है? इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। पिगमेंट मतलब जो कि कलर देने का काम करती है, सब्सटेंस विच इम्पार्ट कलर नोन एज पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट कैसे रहेंगे? पिगमेंटेड। क्रोमो मीन्स कलर, ये कैसे रहेंगे? पिगमेंटेड। देखो, हम इनको इनके फंक्शन और पिगमेंट के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हमने क्या देखा? ल्यूकोप्लास्ट कैसे है? कलरलेस, इनमें कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होगा। क्रोमोप्लास्ट कैसे है? इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होगी, इसी की वजह से ये कलर्ड कंपाउंड रहेंगे। नाउ जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कहाँ देखे जाएंगे? ये प्लांट के ऐसे हिस्सों में पाए जाएंगे जहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं होगा, जैसे कि नॉन फोटोसिंथेटिक एरियाज, रूट्स, सीड्स, राइजोम्स एक्सेट्रा। जैसे कि रूट्स, सीड्स एक्सेट्रा, यहाँ पर इनको हम देख सकते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? मेनली फोटोसिंथेटिक एरिया जैसे कि लीव्स और दूसरे एरियाज जैसे कि जो कलर्ड है, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। जितने भी फ्लावर और फ्रूट्स है ये जो कलर्ड अगर है तो इनमें कोई ना कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगी जो इनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ ल्यूकोप्लास्ट को हम तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस दे स्टोर्ड। अगर वो स्टार्च का स्टोर करते हैं तो उनको हम बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। अगर वो प्रोटीन्स का स्टोर करते हैं तो उनको हम बोलेंगे एलुरोप्लास्ट। अगर वो फैट या ऑयल का स्टोर करते हैं तो इनको हम बोलेंगे इलियोप्लास्ट। पहला क्या है? अमाइलोप्लास्ट, जो क्या स्टोर करेंगे? स्टार्च, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, ग्रेन। दूसरा है एलुरोप्लास्ट, जो कि क्या स्टोर करेंगे? प्रोटीन्स, फॉर एग्जाम्पल मेज, ग्रेन। उसके बाद नंबर 3 कैटेगरी है इलियोप्लास्ट, जो फैट, ऑयल इस तरह की चीजों का स्टोर करेंगे, जिनके एग्जांपल्स है ग्राउंडनट, मस्टर्ड एक्सेट्रा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज मटेरियल हम इनको, जो ल्यूकोप्लास्ट है, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलुरोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट। अब देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारे कैटेगरी में है क्रोमोप्लास्ट। कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होगी उस हिसाब से हम इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। क्रोमोप्लास्ट में नंबर 1 है क्लोरोप्लास्ट, जिनको ग्रीन प्लास्टिड्स भी बोलते हैं। इनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो है क्लोरोफिल। अब ये कहाँ देखे जाएंगे? मेनली इन द फोटोसिंथेटिक सेल्स। दूसरे है फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट जिनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट रहेगी जैसे कि ज़ैंथोफिल, फ्यूकोज़ैंथन एक्सेट्रा। ये अगर हम इनको देखना चाहें तो ये ब्राउन अलगी में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे लास्ट है रोडोप्लास्ट,
जिनके अंदर पिगमेंट है फाइकोएरिथ्रिन। इनको अगर हम देखना चाहे तो इनका एग्जाम्पल है रेड अल्गी। अब जो हमारे क्रोमोप्लास्ट है ये कलर तो प्रोवाइड करते ही है, साथ साथ में ये एक और इम्पोर्टेंट काम करते हैं, ये पॉलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं। कैसे? जो हमारे फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स जितने अट्रैक्टिव और कलरफुल रहेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट उतने ही अट्रैक्ट होंगे, और पॉलिनेटर एजेंट अगर अट्रैक्ट होते हैं तो पॉलिनेशन जो है यहाँ पर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनका एक और फंक्शन क्या है? अलॉन्ग विद imparting color to fruits, flowers, leaves, they also play a significant role in pollination. ये pollination भी मदद करते हैं। ओके, हमने क्या देखा? हमने देखा जो हमारे प्लास्टिड्स है इनको इनके फंक्शन और पिगमेंट के हिसाब से दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, जिसमें अमाइलोप्लास्ट, एलुरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज। फिर पिगमेंट के हिसाब से क्लोरोप्लास्ट, फ्यूरोप्लास्ट और रोडोप्लास्ट। अब हम देखने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट को इन डिटेल्स। नाउ क्लोरोप्लास्ट, अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इन डिटेल। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, बट दे आर स्पेशली डिजाइन फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का डिजाइनिंग किस लिए किया है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट होती है, जैसे हमने अभी बात की, वो है क्लोरोफिल। ओके, नाउ साइज, क्लोरोप्लास्ट का साइज क्या होगा? एवरेज साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट विल बी 4 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ यानी लॉन्ग एंड 2 to 4 माइक्रोमीटर वाइड। क्लोरोप्लास्ट जो है वो अलग अलग सेल में उनके फंक्शन के हिसाब से अलग अलग साइज में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, cup shaped chloroplast will be observed in Chlamydomonas. Girdle shaped chloroplast will be observed in Eulothrix. Spiral shaped Spirogyra will be observed in Spirogyra. Okay, spiral shape किस में प्रेजेंट होंगे? Spirogyra में। यानी ये जो ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, ये प्लियोमॉर्फिक है, इसके अलग अलग जो है स्ट्रक्चर होंगे सेल के फंक्शन के हिसाब से। नाउ अगर हम इनके नंबर की बात करें तो एक सेल में अगर हायर प्लांट की हम बात करें तो हायर प्लांट में ये 20 to 40 पर सेल प्रेजेंट होंगे। तो नाउ दिस इज अबाउट साइज, शेप एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल डिजाइन फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स स्ट्रक्चर। अब देखेंगे हम इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरली हम क्लोरोप्लास्ट को दो पार्ट में देखने वाले हैं, एक है स्ट्रोमा और एक है ग्रेना। नाउ लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। Chloroplasts are double membrane organelle. Chloroplasts are double membrane organelle. ये कैसे है? Double membrane organelle. Outer membrane and inner membrane. Both membranes are lipoproteinous in nature. This is known as outer membrane. This is the inner membrane. Now, in between outer and inner membrane थोड़ी सी स्पेस दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, जो कि 100 to 250 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। Now, inner to the inner membrane. Inner to the inner membrane is present ground dense colorless substance known as stroma और क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स, जिसको स्ट्रोमा या क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स भी बोला जाएगा। अब इस सब्सटेंस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे?
It contain all the enzymes necessary for photosynthesis. Okay. Along with that, this stroma contain DNA, RNAs, proteins, water, etc. Okay. It contain, see, जो डीएनए प्रेजेंट होता है ये डीएनए सेमी ऑटोनॉमस है. ये जो है पूरा की पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इसको सेमी ऑटोनॉमस हम बोलते हैं क्योंकि जो डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है ये इसके रेप्लिकेशन के लिए सफिशिएंट है. जितने भी प्रोटीन्स क्लोरोप्लास्ट को लगेंगे अपने काम के लिए वो यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाते हैं. क्लोरोप्लास्ट जो है न्यूक्लियर डीएनए पर और जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स है इनके ऊपर कुछ ही सब्सटेंसेस के लिए, कुछ ही प्रोटीन्स के लिए जो है वो डिपेंड होता है. बाकी सब इसके अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर बोलते हैं. क्लोरोप्लास्ट का नेचर कैसा है? सेमी ऑटोनॉमस, यानी अपने खुद के प्रोटीन्स ये बना सकता है. ओके. साथ साथ में इसमें क्या प्रेजेंट है? 70S राइबोसोम. राइबोसोम्स जो कि कैसे है? 70S. ओके. हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में भी कैसे राइबोसोम प्रेजेंट है? 70S. वैसे भी हमारे क्लोरोप्लास्ट में कैसे प्रेजेंट है? 70S. नाउ ये क्या है? डीएनए, प्लास्टिडियल डीएनए. इसको प्लास्टिडोम भी बोलते हैं. ओके. नाउ ये क्या हो गया? दिस इज अबाउट स्ट्रोमा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड ग्रेना. Inner to the inner membrane. Structure present like a stack of coins. जैसे कि कॉइन का स्टैक हो ऐसे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनको बोलते हैं ग्रेना. इनको क्या बोलेंगे? ग्रेना. These are known as grana. ये एक सेल में 40 to 60 यानी 40 to 60 पर क्लोरोप्लास्ट कितने प्रेजेंट होंगे? 40 to 60 पर क्लोरोप्लास्ट. और अगर हम एक की बात करें तो उसको बोलते हैं ग्रेनम. उसको क्या बोलेंगे? ग्रेनम. अब जो एक ग्रेनम अगर यहाँ पर प्रेजेंट होगी तो ग्रेनम विल कंटेन 10 to 100 membranous structure called thylakoids. इनको क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड्स. ये क्या है? थैलाकॉइड्स जो कि यहाँ पर स्टैक में लगे हैं. दे विल बी प्रेजेंट लाइक अ स्टैक. ये देखो इस तरह से ये स्टैक में प्रेजेंट है. जैसे कि कॉइन को अगर एक के ऊपर एक लगा दिया जाए तो कैसे दिखेंगे? वैसे ही हमारे थैलाकॉइड्स के स्टैक यहाँ पर दिखते हैं. जो थैलाकॉइड्स है इन थैलाकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कॉन्टाजोम्स. इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? थैलाकॉइड्स के अंदर जो प्रेजेंट होंगे वो है कॉन्टाजोम्स. और ये जो कॉन्टाजोम्स है ये है मेन साइट फॉर लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन का मेन जो साइट है वो है कॉन्टाजोम्स. ये कॉन्टाजोम्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है वो प्रेजेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल. कॉन्टाजोम को अगर हम देखें तो कॉन्टाजोम के अंदर क्या प्रेजेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल. कैसे हमने देखा? हमने देखा स्ट्रक्चरली हम क्लोरोप्लास्ट को दो पार्ट्स में देख सकते हैं. एक है स्ट्रोमा और एक है ग्रेना. अब हम एक बार फिर से रिकैप करते. नाउ द क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. बाहर की मेम्ब्रेन जो है इसको बोलेंगे आउटर. उसके अंदर क्या है? इनर मेम्ब्रेन. इन दोनों के बीच में स्पेस है
जिसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ओके, ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच में मेम्ब्रेन के प्रेजेंट है। अब उसके अंदर अगर हम मेम्ब्रेन के अंदर देखें तो मेम्ब्रेन को हम दो सिस्टम्स में देख सकते हैं, एक है स्ट्रोमा, एक है ग्रेना। ओके, स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा कैसा है? डेंस सब्सटेंस कलरलेस विच इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल। और ग्रेना क्या है? स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स, जिसके अंदर जो चीज प्रेजेंट है वो है कॉन्टाजोम्स। और कॉन्टाजोम्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगी, जो कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का जो मेन हिस्सा है वो है कॉन्टाजोम्स, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ जरूरी है। ओके, अगर हम इसके नेचर की बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो इसका नेचर कैसा है? सेमी ऑटोनॉमस। इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होगा, जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ये राइबोसोम्स और डीएनए इसके काम के लिए जितने भी प्रोटीन्स लगेंगे वो सब सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट को कुछ ही प्रोटीन्स के लिए न्यूक्लियस का जो डीएनए रहेगा, यानी न्यूक्लियर डीएनए, उस पर कुछ प्रोटीन के लिए डिपेंड होना होगा। साथ साथ में जो साइटोप्लाज्म है, जैसे कि अगर हम एक प्लांट की सेल की बात करें, ओके, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, और ये है न्यूक्लियर डीएनए, ये है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। तो कुछ प्रोटीन्स के लिए इसको किस पर डिपेंड रहना है? न्यूक्लियर डीएनए और राइबोसोम साइटोप्लाज्म के। लेकिन कुछ प्रोटीन्स जो इसके काम के लिए जरूरी है, ये खुद ही सिंथेसाइज कर सकता है अपने डीएनए के थ्रू, इसीलिए इसके नेचर को हमने क्या बोला? सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, दे प्रोवाइड द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसीलिए बायोलॉजिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे इवॉल्व ऑक्सीजन विच इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल एरोब्स। जितने भी एरोब्स यानी कौन? जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, इन सभी के लिए ऑक्सीजन का इवॉल्व करना ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जो ये प्ले करते हैं। ओके, आज हमने लेक्चर में क्या देखा? आज सबसे पहले हमने देखा प्लास्टिड्स क्या है, उनको हमने डिवाइड किया ल्यूको और क्रोमोप्लास्ट में। फिर हमने उसमें से जो क्रोमोप्लास्ट है यानी कि हमारे ग्रीन प्लास्टिड्स, उनमें क्लोरोप्लास्ट जो है जिसको हम ग्रीन प्लास्टिड्स बोलते हैं, इनको डिटेल में देखा, इनकी साइज, शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर। हैव अ नाइस डे एवरीवन।